हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कई चैप्टर में ये सहयोगी होता है, जो इसका नाम है प्रतिशतता। हाँ, प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता के बिना बहुत सा चैप्टर का मैथ आप नहीं बना सकते हैं। क्षेत्रमिति के भी दिया जाए चैप्टर तो क्षेत्रमिति में ही परसेंटेज की आवश्यकता पड़ जाती है। आप साधारण ब्याज बनाइए, चक्रवृद्धि ब्याज बनाइए, बट्टा का मैथ बनाइए, सभी में प्रतिशतता का जरूरत होती है। तो ये चैप्टर अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ प्रतिशतता। प्रतिशतता का विस्तार रूप से बताऊँगा। इसका पार्ट 1 आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहली बात है कि प्रतिशतता, प्रतिशतता किसको कहते हैं? तो प्रतिशतता होता है प्रति माने 1, शतता माने 100 होता है। परसेंटेज, पर एक सेंटेज माने सेंटेज 100 में देखा जाता है कि 100 में कितना, यही प्रतिशतता होता है। कोई चीज़ व्यापार होता है उसमें परसेंटेज जोड़ता है आदमी कि कितना परसेंट लाभ हुआ, रुपया में भी बताया जाता है और प्रतिशत में भी बताते हैं। तो देखते हैं कि प्रतिशतता कैसे शुरुआत करें। जैसे आता है क्वेश्चन, 1/2 को प्रतिशत में बदलें। इसको कैसे बदलेंगे? 1/2। किसी से पूछा जाए कि 1/2 का अर्थ क्या है, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, या तो कोई ये भी कर सकते हैं आधा को कि 50%। तो प्रतिशतता 1/2 को प्रतिशत में बदले तो कैसे बदलेंगे? इसका हल क्या होगा? 1/2 गुने 100 यानी कि 50%। अगर 2/5 मिल गया, 2/5 को प्रतिशत में बदले तो क्या करेंगे? 2/5 गुना 100, 20 गुना 40%। तो हमने देखा कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है कि 100 से गुना करना पड़ता है, ये जरूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 5 को प्रतिशत में बदले। 5 को प्रतिशत में बदले तो क्या इसका हल होगा? 5 को परसेंटेज बदलना है तो हल इसका देखिए, 5 गुना 100, 500%। इसको कई विद्यार्थी भूलवश क्या करते हैं कि 5 को प्रतिशत में बदलना है तो 5/100 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से हम गुना करेंगे, क्योंकि इसको फिर अगर भिन्न में बदला जाए 500% को, अगर कहीं मिल जाए कि 500% को भिन्न में बदले, तब भिन्न में बदलने के बाद हमको 5 आ जाना चाहिए। तब परसेंटेज को भी भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम कि 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो इसमें कितना आएंगे? 5 आएंगे। आ गए 5 भिन्न। इसी तरह है जैसे हमने बनाया 1/2 बराबर 1/2 गुने 100 यानी कि 50%। 1/2 को हम 50% कह सकते हैं। कहीं हमको क्वेश्चन मिल गया कि 50% को भिन्न में बदले तो क्या करेंगे हम कि 50/100, तो 50 दूना 100, 1/2 आ गया आंसर। तो देखते हैं हमको
कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये तो सिंपल हो गए। आता है कि 500 रुपया का 20% कितना होगा। साधारण तौर पर ये मैथ दिया जाता है कि 500 रुपया का 20% कितना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 500 का मैंने गुना 20% के हम लिख सकते हैं 20/100। इसको काट दिए, 0 0 काट दिए, 20 बचे 100। 100 रुपया होगा आंसर इसका। हाल का मैंने गुना 20% 20/100 कितना का रहे, 700 का 30%। क्या करेंगे इसमें, 700 गुना 30/100 करेंगे, 7 21 210। आगे देखते हैं, अगर दे दिया 600 रुपया का 12.5%, 600 रुपया के 12.5% ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, 600 गुना 12.5%, तो 12 दूनी 24 1 25/2/100 होगा। इसको हम 25/200 लिख देंगे। 12.5% है तो 12 दूनी 24 1 25/200। अब इसको काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75 रुपया हो गया। 12.5% निकाला जाए 600 रुपया में, अगर 600 रुपया को समान में हमको कमीशन है 12.5%, तो उससे 12 6 72 और 3 75 रुपये हो गए। कहीं दिया है 800 रुपया का 6.1/4%, तो क्या लिखेंगे इसको हम, सबसे पहले लिख देंगे 800 गुना 6 चौको 24 1 25/4/100 होगा, तो एक के बाद 400 लिखेंगे। 2 बार तो कट गया, 25 दूनी 50 रुपया। आगे इसमें आगे देता है कि कितना का 25% बराबर 200 रुपया होगा। कितना रुपया का या कितना का 25% 200 रुपया होगा। इसमें क्या करेंगे कि कितना के जगह पर x लिख देंगे। x का 25% बराबर 200, x गुना 25/100 बराबर 200। इसको काट देंगे 25 चौको 100, तो x बराबर 800 आ गया। यानी कि 800 का 25% 200 होता है। कितना रहेगा वहां पर x बैठा देना है। ₹500 रुपया का कितना परसेंट, 500 रुपया का कितना परसेंट मान लीजिए 150 रुपया होगा। ये भी क्वेश्चन देता है, तो इसमें हम लिखेंगे 500 का कितना परसेंट, तो का के जगह पर गुना कितना के जगह पर x/100 बराबर 150। इसको हम काट देंगे, 0 0 खत्म हो गया, 5 से 5 3 15, यानी कि x बराबर 30%। 30% आ गया। इसको डायरेक्ट रूप में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे इसको कि 150 रुपया, 500 रुपया में 150 रुपया, तो 150 रुपया ऊपर लिखेंगे 150, नीचे लिखेंगे 500 और गुना 100 कर देंगे। इस पे निकल जाएगा 30%। अगर x नहीं मानना चाहते हैं तो यही लिखेंगे कि 500 में 150, कितने में 150, 500 में 150, तो 100% से गुना कर देना है, निकल गया 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
देगा इसमें ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कोई कह देता है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, लंबाई देगा या धन में देगा, कुछ भी दे सकता है। तो जब 20% अधिक है कितना कम है तो पहला लाइन पढ़ के बनाएंगे। पहला लाइन 20% अधिक कहा तो 20/120 लिख देंगे या गुना 100 कर देंगे। 20 छक्का 20 से 6 के अध्याय 3 हो गया, इसका अध्याय 50 हो गया, 50/3 16.2/3% हो गया आंसर। इसमें कई तरफ से क्वेश्चन देते हैं। इसमें देगा कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो यही मैथ बनाएंगे, यही तरीका से बनाएंगे। देगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो कोई उपभोक्ता कितना कम चीनी खाएगा जिससे कि उसका खर्च पर प्रभाव नहीं पड़े। माने चीनी का बजट हमारा पास है कि हम 100 रुपया की चीनी रोज सप्ताह में या महीना में खाते हैं तो 100 रुपया खर्चा करना है। अगर महंगा होगा तो कम खाएंगे, सस्ता होगा तो ज़्यादा खाएंगे। तो इसी पर बनता है क्वेश्चन। मान लिया दिया कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो कोई उपभोक्ता कितना कम चीनी खाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई तो कोई उपभोक्ता कितना कम चीनी खाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई तो कोई कितना ज़्यादा चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई तो कोई उपभोक्ता कितना ज़्यादा चीनी खाएगी, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चीनी सस्ता हो गया तो ज़्यादा खाएगा, ऑटोमेटिक है। जो महंगा होगा सामान कम खाएंगे, सस्ता होगा तो ज़्यादा खाएंगे। जैसे कोई सामान नया निकलता है, मान लीजिए कि छेमी नया मार्केट में आता है 200 रुपये किलो, तो उसको आदमी 250 ग्राम खरीद कर ले आता है। वही जब 20 रुपये किलो होता है तो 1 किलो 2 किलो लेकर के आता है। तो ऑटोमेटिक है जो सामान महंगा होगा तो कम खाएंगे। बजट उतना ही है, महंगा है तो ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो उसके लिए है कि कम खाएंगे, और जब सस्ता हो गया तो ज़्यादा खाएंगे। तो इसी पर एक क्वेश्चन देता है कि 20% चीनी के मूल्य में कमी हो गई तो कितना ज़्यादा खाएगा कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पहला लाइन कहा कि 20% कमी, तो इसमें 20 बटे क्या करेंगे 80 गुना 100, 20 चौक 80, 25%, इसमें 25% आंसर आ जाएगा। यही रहता कि 20% वृद्धि हो गई तो कितना कम खाएंगे, खर्च पर प्रभाव नहीं पड़े। तो उसमें क्या करते हैं, वृद्धि कहता है यहाँ पर, तो 20/120 गुना 100 किया जाता है। इसमें कभी देता है कि ए बी का 40% है, तो ए बी का 40% है तो बी ए का कितना परसेंट है। ये भी क्वेश्चन आया है रेलवे एसएससी में, देखा गया है क्वेश्चन कि दे देगा कि ए बी का 40% है तो बी ए का कितना परसेंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि ए है बी का 40% तो बी मान लेंगे, माना कि बी 100 तो ए बी का 40%, तो इसका 40% 40 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो बी कितना परसेंट है, तो बी है कितना, अब देना है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो बी 100 है, ए कितना है 40, तो 100 में कितना, तो 20 दूनी 40 है, अब 20 500 2 से 50, ये हो गया 250%।
बी ए का कितना हो जाएगा 250% कि 40 है, 40 दूना अगर 80 रहता तो इसमें हो जाता कितना 200% हो जाता है इसका। अगर 40 का 40 है तो 100% होता है, तो यानी कि 2.5 गुना है, 2.5 गुना का मतलब हो गया कि 250% हो गया। ठीक है, इसमें साफ दिया ए बी का 40% है तो ए बी का 40% हो गया। अब बी ए का कितना परसेंट है, तो एक का जिसमें का लगा रहे वो नीचे हो जाता है। ठीक है, अब मान लिया क्वेश्चन है कि 15 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट है। 15 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट है, तो इसमें हम का किस में लगा हुआ है 50 में, तो 50 को नीचे रख देंगे 15 ऊपर, 15 में 50 तो 100 में कितना 50 दूना 100 30%। 15 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट है। कोई सामान 50 रुपया में बिकाए उसे हम 15 रुपया कमा लिए तो कै परसेंट हुआ। जब 50 से 15 कमाए तो 100 में 30 कमाएंगे तो 30% हो गया। तो जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे रखना है। अब कहीं क्वेश्चन है 5 रुपया 3 रुपया का कितना प्रतिशत है। 5 रुपया 3 रुपया का कितना परसेंट है। इसमें देखना है कि का किस में लगा है, तो का 3 में लगा है तो 3 नीचे और 5 ऊपर। 5 रुपया 3 रुपया का कितना परसेंट है, तो 100 में कितना, तो 500/3 हो गया। कितना परसेंट भाग देख के छोटा कर सकते हैं, इसमें यही आएगा। अगर यही रहता कि 3 रुपया 5 रुपया का कितना परसेंट है, तो इसमें का किस में लगा, तो का लगा 5 में, तो 5 नीचे 3 ऊपर और 100 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना 60%। यानी कि 3 रुपया 5 रुपया का 60% है। लेकिन वही आएगा कि 5 रुपया 3 रुपया का कितना परसेंट है, तो इसमें 3 नीचे कर देंगे। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए है तो क्षेत्रमिति, लेकिन ये परसेंटेज में आ जाता है, तो इसको बिना परसेंटेज के जाने हुए एक मैथ नहीं बनाया जा सकता है। तो कि वर्ग का भुजा में 20% वृद्धि कर दिए। मान लीजिए कि वर्ग है 10 मीटर का है, और इसको भुजा को हम बढ़ा करके हम 12 मीटर कर दिए इसको, तो ऑटोमेटिक एरिया बढ़ जाएगा। अगर 10 से हम यहाँ 2 मीटर बढ़ा दिए तो 12 हो जाएगा, तो 12 का तो फिर अलग हो जाएगा एरिया। जब भी वर्ग का भुजा बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ना ही है। वो चीनी वाला हिसाब नहीं है कि दाम बढ़ गया तो हम चीनी कम खाएंगे या दाम घट गया तो ज़्यादा। इसमें अगर थोड़ा सा भी वर्ग के भुजा अगर जब चटकुटा ज़मीन लेते हैं, अगर 10 बाई 10 की ज़मीन है उसमें थोड़ा सा बढ़ाइएगा, 1 मीटर बढ़ा दीजिएगा तो एरिया उसका बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका से बनता है। तो इसका देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 बार। तो 2 बार बढ़ाएंगे, 100 में बढ़ा दीजिए 20%, 120/100, फिर 120/100 है, ये कट गया, यहाँ कट गया, 12 144। अब देखते हैं कि 100 से कितना आ गया 144। 144 माइनस 100 करेंगे तो 44% आ गया, ये वृद्धि आ गया। 44% वृद्धि। क्या प्रभाव पड़ा कि 44% एरिया बढ़ गया इसमें। इसी तरफ से देते हैं कि अगर 20% कमी कर दिया जाए वर्ग के भुजा में तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 100 × 80/100 × 80/100 कर देते हैं। ये फार्मूला पर डिपेंड करता है कि फार्मूला कैसा इसका है। अगर वृत्त के भी दे कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही बनाएंगे। 20% बढ़ गया क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार होता है, इस चलते 2 बार लिखेंगे 100 गुना 120 बाई 100 गुना 120 बाई 100 लिखेंगे। लेकिन घन का अगर है, घन का भुजा में 20% की वृद्धि कर देने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि घन का भुजा में 20% की वृद्धि कर देने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू 3 बार। कोई चीज का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो घन चरखुटा होता है, तो चरखुटा चीज का नीचे कैसा बनेगा आकृति, वर्ग नुमा बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और उसमें ऊंचाई से गुना करेंगे भुजा से, तो भुजा स्क्वायर गुने भुजा तो हो जाता है भुजा क्यू। तो इसमें हम 20% बढ़ गया तो 100 गुने 120 बाई 100, फिर 120 बाई 100, 3 बार आयतन है तो 3 बार 120 बाई 100। इसको काटेंगे, 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, 1 0 से और काट दिए। अब नहीं काटेंगे, 12 12 144 गुने 12 बटा 10, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 49 50, 2 52, 5 12 5 1728 बटा 10, 12 चौक 48। एक बार देख लेते हैं, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 49 50 को 52, 5 12 5 17, 1728 बाई 10, 172.8। तो ये कितना आ गया, 100 से आ गया 172.8। इसको घटा देंगे, 172.8 माइनस 100 कर दीजिए, तो 72.8% वृद्धि आ गया। ये तो आया आयतन। अगर यही देता कि घन के भुजा में 20% वृद्धि हो गई तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2 बार, तो इसको 2 बार ही लिखते, तो वही 44% वर्ग वाला हिसाब से आ जाता। तो हमने देखा कि परसेंटेज का पार्ट 1 में परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो हर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अच्छा से अभ्यास करना है, इसमें और भी आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें उसको। धन्यवाद।